चौथा निवरण उद्दच्च कुक्कुच्च माने बेचैनी और पश्चाताप। सामय्य फलसूत्र में इस निवरण की तुलना दासत्व से, गुलामी से की गई है। पाठ शुरू करने से पहले अनुवाद पढ़कर बात को समझेंगे। जैसे महाराज कोई पुरुष किसी का दास हो, पराधीन हो और अपना मनचाहा कोई कार्य न कर सके, यह बाद में कभी उस दासता से मुक्त हो जाए, स्वाधीन हो जाए और मनचाहा कार्य करने की उसे स्वच्छंदता मिल जाए, तब उसे कभी यों विचार हो, मैं पहले दास था इत्यादि, तब उसे इस विचार से प्रमोद और सौमनस्य की अनुभूति हो। पाठ शुरू करते हैं। सैयथापि महाराज, जैसे महाराज। भगवान बुद्ध महाराज अजातशत्रु को धर्म समझा रहे हैं। पुरुषो दासो अस्य, कोई पुरुष दास हो, गुलाम हो। अनत्ताधीनो, स्वाधीन नहीं हो। अन अत्त और आधीन जोड़कर अनत्ताधीन शब्द बना। अन नकारात्मक उपसर्ग है। अत्त माने आत्म, तो अनत्ताधीन माने आत्म आधीन नहीं है, स्व आधीन नहीं है। अगला शब्द पराधीनो माने पराधीन। पराधीन और अनत्ताधीन दोनों विशेषण हैं जिनका संबंध पुरुष संज्ञा से है। इस वाक्य में पटमा विभक्ति में पुरुष का पुरुषो हो जाता है, तो पटमा विभक्ति में दोनों विशेषणों का रूप अनत्ताधीनो और पराधीनो हो जाएंगे। न येन कामंगमो, येन कामंगमो माने जहाँ कामना करे, जहाँ चाहे वहाँ गमन करे, वहाँ जाए। पूरे वाक्य का अर्थ समझेंगे। सैयथापि महाराज पुरुषो दासो अस्य अनत्ताधीनो पराधीनो न येन कामंगमो। इसका अर्थ है, जैसे महाराज कोई पुरुष दास हो, गुलाम हो, स्वाधीन नहीं हो, पराधीन हो, जहाँ चाहे वहाँ अपनी इच्छानुसार जा न सके, सो अपरेण समयेन तमहा दासभ्या मुच्चय्य अत्ताधीनो अपराधीनो भुजिस्सो येन कामंगमो। वो बाद में किसी समय उस दासत्व से, गुलामी से मुक्त हो जाए, स्वाधीन हो जाए, पराधीन न रहे, आजाद हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सके। अब शब्दों को समझेंगे। सो मुच्चय्य, वो अगर मुक्त हो। अपरेण समयेन, बाद में किसी समय। दासभ्य का मतलब है गुलामी, दास भाव। तमहा दासभ्या पंचमी विभक्ति है, मतलब उस दासत्व से। अत्ताधीनो माने स्वाधीन। अपराधीनो, पराधीन नहीं। भुजिस्स माने स्वतंत्र व्यक्ति। भुजिस्सो पटमा विभक्ति में है। येन कामंगमो, जहाँ चाहे वहाँ जा सके, ऐसा व्यक्ति। तस्य एवं अस्य, उसको ऐसा होवे माने उसको ऐसा लगे। अहं खो पुब्बे दासो अहोसिं अनत्ताधीनो पराधीनो न येन कामंगमो। वास्तव में मैं पहले दास था, गुलाम था, स्वाधीन नहीं था, पराधीन था, अपनी इच्छानुसार कहीं जा नहीं सकता था। सोम ही एतरहि तमहा दासभ्या मुक्तो, वो मैं अब उस दासत्व से मुक्त हूँ। वाक्य को तोड़ते हैं। सोम ही मुक्तो, वो मैं मुक्त हूँ। सो और अम्ही जोड़ने से सोम ही बनता है। सो माने वो, अम्ही माने मैं हूँ। मुक्तो, मुक्त। पठमा विभक्ति में मुक्त का मुत्तो हो जाएगा। सारे विशेषण और सर्वनाम भी पठमा विभक्ति में हैं। अत्ताधीनो अपराधीनो भुजिस्सो येन कामंगमो, सारे ही पठमा विभक्ति में हैं। सो सर्वनाम भी पठमा विभक्ति में है। एतरहि शब्द का अर्थ है अब। आगे का पाठ।
सो ततो निदानं लभेत पामोजं अधिगच्छेय सोमनसं। वो उस कारण से प्रमोद उपलब्ध कर सकता है, प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। ततो निदानं माने उस कारण से। उद्दच्च कुक्कुच्च निवर्णं को लेकर अट्ठक कथा में बताया गया है कि ततो निदानंति भुजिस्स निदानं माने भुजिस्स के कारण। भुजिस्स शब्द का अर्थ बताया गया स्वतंत्र व्यक्ति। गुलामी से छूटा हुआ स्वतंत्र व्यक्ति होने के कारण वो प्रमोद और प्रसन्नता प्राप्त करता है। अन्य निवरणों की तरह ये निवरण भी समाधि की अवस्थाओं में दबता है, उखड़ता नहीं। उखाड़ने का काम प्रज्ञा करती है। अनागामी अवस्था के बाद अरहंत अवस्था प्राप्त होते होते ये उखड़कर पूरी तरह समाप्त होता है। उद्दच्च का संयोजन, उद्दच्च का बंधन 5 उद्धम भागीय संयोजनों में से एक है जो अरहंत अवस्था में पूर्णतया समाप्त होता है। संयोजन के विषय में अधिक जानकारी के लिए पंच औरम भाग्यानि संयोजनानि, पंच उद्धम भाग्यानि संयोजनानि नामक वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया गया है। पर्दे पर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। मुच्यति क्रिया का अर्थ है मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। मुच्चेय माने अगर मुक्त होवे। ये स्क्रीनशॉट भी प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। तमहा पंचमी विभक्ति है जिसका अर्थ है उससे। पुल्लिंग एक वचन वाले सर्वनामों के रूप इस तालिका में दिए गए हैं। अम्ही शब्द का अर्थ है हूँ, मतलब मैं हूँ। अम्ही के साथ अहंग जोड़े तो भी वही अर्थ होगा। अहंग अम्ही या अहंग अस्मि माने मैं हूँ। साथ में अहंग शब्द जोड़ें या नहीं जोड़ें, संदर्भ से अर्थ समझ सकते हैं।